जेडीए की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ गूगल इमेजेस ने किया बड़ा खुलासा। गूगल इमेजेस ने जम्मू के रूपनगर में स्टेट लैंड पर अतिक्रमणकारियों के कब्जे को एक्सपोज किया है और इस बात को उजागर किया है कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स जेडीए लैंड पर बनाए गए हैं वो कोर्ट के आदेश के उल्लंघन कर हाल के वर्षों के दौरान बनाए गए हैं। आधिकारिक दस्तावेजों और अदालती आदेशों के अलावा जो इस जमीन पर जेडीए के ओनरशिप का पता लगाते हैं वो है वर्ष 2007 और 2021 के गूगल टाइमलाइन मैप का अंतर, जो अतिक्रमणकारियों और उनके समर्थकों के दावों को रद्द कर देते हैं। अतिक्रमणकारी जेडीए द्वारा 11 जनवरी को की गई डिमोलिशन ड्राइव का यह तर्क देकर विरोध कर रहे हैं कि बेदखल किए गए गुज्जर परिवार कई दशकों से वहां रह रहे थे और सरकार की इस कार्रवाई ने विशेष समुदाय को टारगेट किया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अनुसार रूपनगर में भूमि जहां 11 जनवरी 2022 को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था वो खसरा नंबर 1193 के अंतर्गत आने वाली लगभग 2329 कैनाल पर जेडीए द्वारा बनाई गई रूपनगर हाउसिंग कॉलोनी का हिस्सा है। सरकार द्वारा ट्रांसफर खसरा नंबर 1206 में 111 कैनाल भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस जमीन के अतिक्रमणकारियों ने स्टेट और जेडीए के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी और इस रिट को 3 अगस्त 1998 को खारिज कर दिया गया था और यहां तक कि अतिक्रमण करने वाले परिवारों द्वारा दायर एलपीए को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने एक्सेलशियर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट निशिकांत खजूरिया को बताया कि इसके बाद जेडीए ने इन अतिक्रमणकारियों को उचित नोटिस देकर जम्मू कश्मीर सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई की और इसके बाद वर्ष 2003 में अतिक्रमणकारियों ने सिविल सूट फाइल किया था। इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2014 में भी जेडीए ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था और उक्त भूमि को पुनः प्राप्त करने के बाद 88 कैनाल भूमि पर सेक्टर 6 न्यू का निर्माण किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों ने 2007 में रोशनी एक्ट के तहत रेगुलाइजेशन के लिए जिला कमेटी के समक्ष 10 कैनाल और 13 मरला जमीन पर दावा पेश किया था। हालांकि रोशनी के तहत इस आवेदन को जिला समिति ने खारिज कर दिया था। उक्त भूमि के कब्जे पर अतिक्रमणकारियों के दावे को बार बार खारिज करने के बावजूद अदालत के स्थगन आदेश की आड़ में पिछले 5 वर्षों में धीरे धीरे स्थायी निर्माण किए गए। अतिक्रमण करने वाले परिवारों की संख्या शुरुआत में कुल 1 से बढ़कर 27 परिवार हो गई, जो वर्तमान में पुनर्वास का दावा कर रहे हैं। ये उल्लेख करना उचित है कि अतिक्रमणकारियों से जेडीए की जमीन को बेदखल करने से एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन और साथ ही साथ कुछ व्यक्ति सरकारी कार्रवाई के खिलाफ है। हालांकि कंपैरेटिव गूगल टाइमलाइन इमेजरी ये स्पष्ट करती है कि उक्त भूमि के पार्सल पर 2007 में केवल 2 या 3 स्ट्रक्चर से, जबकि ये संख्या 2021 तक बढ़कर 1 दर्जन से अधिक हो गई है, जो अतिक्रमणकारियों के झूठ को उजागर करती है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी निशिकांत खजूरिया के साथ मैं रितेश गुप्ता, एक्सेलशियर न्यूज के लिए।